नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अंतःस्रावी ग्रंथि में पीनियल बॉडी और पीयूष ग्रंथि को देखा। अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सभी का यह नियंत्रण करती है। साथ ही साथ शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को भी यह नियंत्रित करती है। इसलिए इस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का मुख्य अवयव आयोडीन है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग, ग्वाइटर हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को घेघा रोग अधिक होता है। थायरॉक्सिन की कमी से मानसिक विकास रुक जाता है। इस तरह मानसिक जड़ता की स्थिति हो जाती है, जिसे क्रोटेनिज्म कहा जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से शरीर भारी भरकम होने लगता है। थायरॉक्सिन की कमी से शरीर भारी भरकम होने लगता है। इसे मिक्सिडिमा का रोग कहते हैं। शरीर यदि भारी भरकम हो गया तो उसे कहते हैं मिक्सिडिमा हो गया है। स्त्रियों में जनन संबंधी तमाम समस्या पैदा हो जाती है। इससे घासी माटा का रोग भी हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का ही क्षरण होने लगता है। इससे घासी माटा का रोग भी कहते हैं। इस रोग से थायराइड ग्रंथि का ही क्षरण होने लगता है। इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या का रोग कहा जाता है। ये था थायराइड ग्रंथि। अब देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि यह गले में थायराइड के साथ फंसी हुई ग्रंथि है। जो पैराथायराइड है, थायराइड के साथ फंसी हुई गले में एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन और कैल्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। इसका मुख्य अवयव कैल्शियम होता है। पैराथायराइड ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के साथ लगी हुई ग्रंथि है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन और कैल्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। इसका मुख्य अवयव कैल्शियम है। पैराथार्मोन हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस सोखकर रक्त में मिलाता रहता है, जबकि कैल्सीटोसिन रक्त से कैल्शियम और फास्फोरस को सोखकर हड्डियों में चढ़ाता रहता है। पैराथार्मोन हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस सोखकर रक्त में मिलाता रहता है, जबकि जो कैल्सीटोसिन है वह रक्त से कैल्शियम और फास्फोरस सोखकर हड्डियों में चढ़ाता रहता है। दोनों का कार्य है, यानी पैराथार्मोन और कैल्सीटोसिन। अतः यदि पैराथार्मोन का स्राव अधिक होने लगे तो यह हड्डियों से जरूरत से ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस सोख लेगा। इसलिए हड्डियों में तमाम छिद्र बन जाएंगे।
इसी को ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहते हैं। इस रोग की जांच के लिए बीएमडी नामक टेस्ट किया जाता है। यह बोन मिनरल डेंसिटी का संक्षिप्त रूप है, यानी बीएमडी नामक टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यदि कैल्सिटोसिन का स्राव अधिक होने लगे तब क्या होगा। पैराथार्मोन है, इसका स्राव अधिक होता है तो समझ लो हड्डी से खींच लेगा। यदि कैल्सिटोसिन का स्राव अधिक होने लगे तब क्या होगा, तो हड्डियां टेढ़ी होकर धनुषाकार हो जाती हैं। इसी को टिटेनस कहते हैं, क्योंकि इसमें से रक्त खींच लेता है सब। यदि कैल्सिटोसिन की स्राव कम होने लगे तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसी को रिकेट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इस तरह कैल्सीटोनिन ही वह हार्मोन है जो एक विटामिन भी है। इस तरह कैल्सीटोनिन ऐसा हार्मोन है जो एक विटामिन भी है। एक नोट देख लेते हैं दोस्तों पैराथाइरॉइड ग्रंथि के बाद। एक नोट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी हो जाती है। पालक के साथ यदि आप टमाटर खाते हैं तो यह कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ऑक्जेलेट से ही पथरी बन जाती है। अब देखते हैं दोस्तों थाइमस ग्रंथि। यह सीने में पाई जाने वाली ग्रंथि है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षक पदार्थ है। बच्चों की थाइमस बड़ी होती है, यही कारण है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्रंथि छोटी हो जाती है, अतः रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि सीने में पाई जाती है। अब देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में। एड्रिनल ग्रंथि गुर्दे में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि हमने बताया था गुर्दे में पाई जाती है। इसी ग्रंथ में एड्रिनल नामक हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि गुर्दे में पाई जाती है। इसी ग्रंथ में एड्रिनल हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को डरो लड़ो भागो हार्मोन्स कहा जाता है। यह हार्मोन नामक कार्बोहाइड्रेट के उपापचय और इंसुलिन हार्मोन का बना है। मुख्य अवयव जेएन होता है, यानी जिंक होता है इसका। यह हार्मोन एक प्रोटीन पेप्टाइड है। जो एड्रिनल से जो हार्मोन निकलता है इसे एक प्रोटीन पेप्टाइड कहते हैं। यह हार्मोन यह हार्मोन डहेलियों की जड़ों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद डायबिटीज के रोग में आंख गुर्दा जैसे अंग अधिक प्रभावित होते हैं। डायबिटीज के रोगियों को चीनी या ग्लूकोज ना खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन भी लग गया, रोगी सिक्रीन खा सकता है रोगी। यह ग्लूकोज से भी अधिक मीठी होती है। सिक्रीन, डायबिटीज वाला व्यक्ति सिक्रीन खा सकता है। डायबिटीज के रोगियों को मेथी, जामुन, करी पत्ता खाने की सलाह दी जाती है। आइए देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है, F3 और S4। एड्रिनल ग्रंथि F3 S4 होता है।
F3 जो है फियर यानी डरो, फाइट यानी लड़ो, फ्लाइट भागो। F3 है लड़ो, डरो, भागो। S4 माने साल्ट कंट्रोल, नमक संबंधित है, साल्ट कंट्रोल। सीरियल फेनस, सीरियल फेरस, फेनस होता है फेनस, फेनर्स। चौथा शुगर मोटोब्लाइम, मेटोब्लाइम। चौथा होता सेक्स ह्यूमन कंट्रोल। एड्रेनल ग्रंथि 2 है F3 डरो, लड़ो, भागो, फियर फाइट फ्लाइट, फियर फाइट फ्लाइट। S4 4 है साल्ट कंट्रोल। और सीरियल आर्म, सीरियल आर्म्स, शुगर मेटोबोलाइम, सेक्स ह्यूमन कंट्रोल। एड्रेनल ग्रंथि का यही कार्य है। लैंगिक हार्मोन का नियंत्रण करता है यह एड्रेनल ग्रंथि, लैंगिक हार्मोन का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ यह ऊर्जा का स्रोत भी है, इसलिए इसे S4 हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों के लैंगिक हार्मोनों को उत्तेजित करता है, अतः महिला में समय से पहले यौन लक्षण उभर आते हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी मूंछ तक आ जाती है। इसी रोग को एड्रीनल विरिलिज्म कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि हो गई दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में अगली ग्रंथि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।